अगर हमको इमेज स्पीड निकालनी है, जैसे सपोज करो कि ये पानी है और हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, और एक मछली है यहाँ पे पानी के अंदर में, और ये जो मछली है ये हमें कहाँ दिखेगा? ये थोड़ा ऊंचा दिखेगा, यहाँ दिखेगा, ये उसका इमेज हो गया, ये मछली का इमेज हो गया। और जो नीचे में मछली है वो ऑब्जेक्ट है, और रेड कलर से जो बनाया है ये उसका इमेज है जो हमको नजदीक दिखेगा थोड़ा सा। ठीक है, उसको थोड़ा हम नीचे शिफ्ट कर लें। ये मछली मान लो यहाँ। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अगर मछली कुछ स्पीड से ऊपर जा रहा है तो इमेज कितनी स्पीड से चलेगा? है ना, भी ओ हुआ क्या? भी ओ हुआ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि फिश है, और भी आई हुआ स्पीड ऑफ इमेज जो फिश का बना है इमेज। तो ऐसे केस में हम मान लेते हैं कि ये जो मछली है वो कुछ वाई दूरी नीचे, यहाँ से आंख से वाई दूरी नीचे है, और उसका जो इमेज बना वो वो एक्स डिस्टेंस पे बना, और ये म्यू है, पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का म्यू। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिफाइन करेंगे डी वाई बाई डी टी। ये जो वाई डिस्टेंस पर है, तो अगर हम मछली को ऊपर चलाएंगे तो समय के साथ वाई चेंज करेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो डी वाई बाई डी टी ये हो जाएगा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और डी एक्स बाई डी टी ये हो जाएगा स्पीड ऑफ इमेज। अगर इमेज मूव करता है तो समय के साथ एक्स चेंज करेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, यहाँ डी टी है। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है, आंख हवा में है, हवा की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। आंख हवा में है और हवा की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम अपना इक्वेशन लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस divided by refractive index I placed, that is 1, divided by ये जो मछली है इसको हम ले जाएंगे आंख तक, तो डिस्टेंस हो गया y, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम ट्रेवल करवाए इस ऑब्जेक्ट को, दैट इज v। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन हम एक बार पहले भी निकाले हुए हैं सिंप्लीफाई करके, है ना, यहाँ पे देख रहे होंगे। डी डिस्टेंस लिए थे, ये वाली डी डिस्टेंस लिए थे, तो डी बाई म्यू आया था। अभी हमने y डिस्टेंस लिया है तो y बाई म्यू आया है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो और दोनों साइड,
क्योंकि मछली मूव कर रहा है तो इमेज भी मूव कर रहा है, तो एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन म्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो डिफ्रेंशिएट करने पर लेफ्ट साइड आएंगे dx बाई dt, और राइट साइड 1/म्यू चूंकि कांस्टेंट है बाहर हो गया, और y के लिए लिखेंगे dy बाई dt। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आया, और यहां से आप कह सकते हैं कि जो इमेज की स्पीड होगी वो ऑब्जेक्ट की स्पीड डिवाइडेड बाई म्यू होगी। यहाँ जो फॉर्मूला आया था, यहाँ जो फॉर्मूला आया था वही फॉर्मूला एक्सटेंड करेंगे स्पीड के फॉर्म। तो आप म्यू से भाग दे देना तो आपको निकल जाएगा इमेज की स्पीड। अगर हम इसका उल्टा सिचुएशन लेते हैं, जैसे मान लो ये पानी है, और यहाँ पर मछली का आंख है, और एक यहाँ पे चिड़िया है, बर्ड है ये। तो ये चिड़िया मान लो वाई डिस्टेंस पर, चिड़िया हवा में है, और पानी में आंख है, और यहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। तो चिड़िया का ये तो हुआ ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज कहीं दूर दिखेगा तो यहाँ उसका हुआ इमेज। इमेज डिस्टेंस कुछ हम x मान लेते हैं। इमेज डिस्टेंस हमने कुछ x मान लिया। इक्वेशन बोलिए, रिफ्रैक्टिव इमेज डिस्टेंस दैट इज x डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई प्लेस्ड दैट इज म्यू। आंख जो है वो हवा में, पानी में, इज इक्वल टू y बाई 1। इसको हम हवा में ही चलाएंगे तो मछली तक पहुंचेगा। तो आप इसको लिख सकते हो x इक्वल टू म्यू टाइम्स y। और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो तुमको निकल जाएगा वेलोसिटी, और यहाँ पर भी वेलोसिटी का रिलेशन वैसा ही आएगा जो डिस्टेंस। तो दूर दिखानी है तो म्यू से गुना करते थे, नजदीक दिखानी है तो म्यू से भाग देते थे। ठीक है। यहाँ पे dy by dx and dy by dt and dx by dt should be used with sign। ये बातें याद रखनी है। ऑप्टिक्स के इस ज्योमेट्रिकल पार्ट में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन काफी महत्व रखता है। तो इस केस में साइन कन्वेंशन कैसे काम करेगा तो उसको ध्यान से सुनो। इस केस में ये जो चिड़िया है ये ऊपर भी उड़ के जा सकता है, या वो नीचे डाइव भी कर सकता है। इस केस में जो ये मछली है ये पानी के सतह के ऊपर भी, सतह की तरफ भी जा सकता है, या नहीं तो ये मछली नीचे भी डाइव कर सकती है। इन दोनों केस में इमेज की स्पीड भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो।
तो कैसे हम उसको डिसाइड करेंगे, तो साइन कन्वेंशन से करेंगे। अगर अगर एक्स बढ़ रहा हो, हमें तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर एक्स बढ़ रहा हो तो डी एक्स बाई डी टी के वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर एक्स घट रहा हो तो डी एक्स बाई डी टी का जो वैल्यू होगा वो हम नेगेटिव लेंगे। ये डाउन मतलब डिक्रीज, ऊपर मतलब अप मतलब हुआ इंक्रीज। तीर जो ऊपर मारे हैं इसका मतलब इंक्रीज, नहीं कि ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसको हम बगल में लिख देते हैं। इंक्रीज का मतलब ये है, डिक्रीज का मतलब। एक्स इंक्रीज करेगा तो डी एक्स बाई डी टी प्लस लेंगे, और डिक्रीज करेगा तो डी एक्स बाई डी टी माइनस लेंगे। इसी तरह से वाई में भी है, अगर वाई इंक्रीज करता है तो डी वाई बाई डी टी प्लस लेंगे, कन्वेंशन वही है। और अगर वाई डिक्रीज करता है तो इसका वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। यही कन्वेंशन आपको यूज करना है। जैसे यहां देखो और बताओ, अगर ये चिड़िया ऊपर की तरफ उड़ रहा है तो वाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है? फिर बढ़ रहा अगर ये चिड़िया ऊपर की तरफ उड़ रहा है तो वाई जो है वो बढ़ रहा है, तो इस केस में डी वाई बाई डी है। टी यस का जो वैल्यू होगा वो प्लस में रखा जाएगा। सर। और यहाँ पे देखो, तो अगर ये मछली ऊपर जा रहा है तो वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है। यहाँ पे डी वाई बाई डी टी का वैल्यू निगेटिव रखा है। निगेटिव। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू अपने आप आएगा। अगर आप डी वाई बाई डी टी निगेटिव रखेंगे तो डी एक्स बाई डी टी भी निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एक्स का वैल्यू घट रहा है। अब कभी कभी दोनों बातें होंगी, कभी कभी दोनों बातें होंगी, उसको भी देख लो। चिड़िया भी उड़ रहा है और मछली भी डाइव कर रहा है, ऐसा कुछ। जैसे ये मान लो चिड़िया है, बर्ड है, और ये आपका फिश। इसी समय में जो ये बर्ड है वो कुछ, बर्ड जो है मान लो कुछ वाई दूरी पर है, जो हवा में, जो हवा में। और ये जो मछली है सपोज करो कुछ एल दूरी नीचे है पानी की सतह से, और ये मछली पानी में है। इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू। इस हालत में क्या हो रहा है कि जो ये बर्ड है ये ऊपर की तरफ, ये जो बर्ड है ये ऊपर की तरफ सपोज करो 4 मीटर पर सेकेंड से उड़ता जा रहा है, और ये जो मछली है ये भी ऊपर की तरफ बर्ड की तरफ, ये जो मछली है बर्ड की तरफ
6 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द स्पीड ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश, आपको बर्ड की स्पीड निकालनी है विथ रेस्पेक्ट टू फिश। ठीक है, देखो कैसे निकाल रहे। तो सबसे पहले ये बताओ कि इस केस में ऑब्जर्वर कौन है। बर्ड। ऑब्जर्वर पूछ रहे हो, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो देखता है। सर ऑब्जर्वर हम लोग हैं। देखो ना, यहाँ पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू फिश। फिश है सर ऑब्जर्वर। यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? फिश है। और यस फिश सर। किसको देखता है? बर्ड को। तो बर्ड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो बर्ड गया। ऑब्जेक्ट। यस। तो इस केस में बर्ड हो गया ऑब्जेक्ट, और फिश जो है ये हो गया आपका आई। फिश क्या हो गया? आई। मान लेते हैं लेट इमेज डिस्टेंस ऑफ बर्ड with respect to fish is x। मतलब इसका ये हुआ कि फिश के द्वारा जब बर्ड को देखा गया तो उसका इमेज आया x। ठीक है। कहीं ना कहीं अगर ये मान लो फिश किसी समय यहाँ है, इसी समय यहाँ है, तो वो जब बर्ड को देखेगा तो बर्ड की कहीं ना कहीं इमेज बोलेगा ना। वो इमेज डिस्टेंस है x। तो चलो फॉर्मूला लगाओ। इमेज डिस्टेंस क्या माना है? डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेर आई प्लेस्ड। तो आई है कौन? फिश। तो फिश कहाँ है? म्यू पे। म्यू पे है ना। यस सर। इज इक्वल टू, अब आप इस ऑब्जेक्ट को, ये जो बर्ड एज ए ऑब्जेक्ट है, इसको तुम फिश तक ले आओ। इसको तुमको कहाँ लाना है? फिश तक। देखो फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं। ऑब्जेक्ट को ले जाना है कहाँ तक? आंख तक, आई तक। और आई यहाँ पर कौन है? आई यहाँ पर फिश है। इस बर्ड का जो ऑब्जेक्ट माने हो, इसको तुम डिस्प्लेस करो आई, और यहाँ तक क्या बोलते हैं? इस तक। तो चलो बताओ इक्वेशन। y/1 ऑब्जेक्ट, ये जो बर्ड है, ये जो फिश है, दोनों के बीच में दो मीडियम हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक का मीडियम हवा हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का मीडियम जो है वो पानी हो गया, वाटर हो गया। फिर दो मीडियम। तो आप पहले इस ऑब्जेक्ट को पानी तक ले आओ। एक लेयर तक ट्रेवल हुआ, y/1। यहाँ का म्यू का मान 1 है। पानी तक आ जाने के बाद फिर आंख तक ले आओ, तो l/म्यू हो जाए, प्लस l/म्यू। क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आया? यस सर। यस सर। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, दोनों साइड म्यू से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया x, ये हो गया म्यू इंटू वाई, और प्लस ये हो गया l। और अब इसको चूंकि हमको स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस दिया रहता, y का मान दिया रहता,
एल का मान दिया रहता, म्यू का मान 3/2 4/3 दिया रहता। पानी है ना। तो फिर हम यहीं पर डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल लेते, वैल्यू डाल के। लेकिन हमसे स्पीड पूछ रहा है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी, म्यू y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी, और l का भी डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि l भी चेंज हो रहा है, मछली भी चल रहा है। ये हो गया dl बाई डी टी। तो dl बाई डी टी जो तुम ये देख रहे हो वो l में चेंज की बात है। l क्या है? तो फिश की डिस्टेंस। ये हो गया फिश की स्पीड। dy बाई डी टी देख रहे हो, तो y का समय के साथ चेंज हो रहा है, y का समय के साथ चेंज हो रहा है। और y का दूरी किसके लिए है? बर्ड के लिए है। तो ये हो गया dy बाई डी टी बर्ड के लिए। और dx बाई डी टी क्या है? तो x है इमेज के डिस्टेंस, ये हो जाएगा इमेज की विथ रिस्पेक्ट टू फिश। अब हम इन सबों के मान रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो जैसे dx बाई डी टी का तो हमको वैल्यू निकालना है। म्यू का वैल्यू हुआ 4/3, और dy बाई डी टी बर्ड का देखो, यहाँ y है। तो बताओ तो समय के साथ अगर बर्ड ऊपर जा रहा है तो समय के साथ y क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है सर। तो ये अगर बढ़ रहा है, ये हो जाएगा +4। ये क्या हो जाएगा? +4 प्लस। अब दूसरा देखो dl बाई डी टी, फिश के लिए देखना। तो dl बाई डी टी में l को देखो, l का क्या हो रहा है? अगर ये फिश ऊपर जा रहा है तो l बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है। यहाँ पर हो जाएगा -6। समझ आया? यस कन्वेंशन सर। समझ में आया? और अब आप इसको सिंप्लीफाई। तो dx बाई डी टी का वैल्यू देखो तो क्या आता है। यहाँ हो गया 16/3, और यहाँ हो गया -। कैलकुलेट करो, 18/3 होतिया 18। इसको घटाओगे तो माइनस, क्या हुआ? 16 में से 18 घटाओगे तो -2/3। तो dx बाई डी टी का वैल्यू आया -2/3 मीटर पर सेकेंड। और ये निगेटिव आना क्या बताना चाहता है? नेगेटिव साइन shows the bird will appear moving downward। बर्ड आपको कैसा नजर आएगा? नीचे नजर आएगा। ये आपका एक्स डिस्टेंस, ये था एक्स डिस्टेंस। बर्ड यहाँ ना दिखेगा कहीं, ये बर्ड की इमेज यहाँ दिखेगा, यहाँ पे बर्ड की इमेज दिखेगा। अगर आंख डेंसर मीडियम में हो तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने एक्चुअल पोजीशन से दूर दिखे। ये आपकी डिस्टेंस हो गई एक्स, ये एक्स है, ये बर्ड से इसकी दूरी है।
तो अगर आपका dx बाई dt निगेटिव आया, इसका मतलब x घट रहा है। x घट रहा है तो इसका मतलब जो बर्ड की इमेज है वो नीचे की तरफ आता हुआ अपीयर हो। नेगेटिव साइन शोज image of bird moving downward। कन्वेंशन जो यहाँ सिखाए हैं ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या आपको इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। नोट कीजिए। तो फिर हम आगे बढ़े। अभी जो हमने लिखा है वो तीसरा पॉइंट। नाउ लेट मी डिस्कस द नंबर। शिफ्ट produced by a transparent slab। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में होते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा यहाँ आंख है और एक ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है और ये ऑब्जेक्ट आंख से d दूरी पर है। बीच में कोई नहीं है, बीच में पूरा का पूरा हवा है। ये जो है आपका पूरा बीच में हवा है। तो बताओ तो इस आंख को ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा? डी से दूर दिखेगा या डी से नजदीक दिखेगा? या डी पर ही दिखेगा? डीप है। तो अगर एक ही मीडियम में ऑब्जेक्ट और आंख होगा तो वो वहीं पर दिखेगा जहां पर वो था। तो अभी ये ऑब्जेक्ट आपको डी पर ही दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, इस आंख और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक हम स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये ट्रांसपेरेंट स्लैब है, लाइट इस पार से उस पार जा सकता है। इट इज ए ग्लास स्लैब, ग्लास का, फाइबर का हो सकता है, जिसकी थिकनेस टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब बताओ तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ दिखेगा? तो अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा? सर दूर।
हाँ, नजदीक दिखेगा कि दूर दिखेगा हमको नहीं पता। मान लेते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस पर दिखता है। अगर वो एक्स डी दूरी से कम आया तो बोलेंगे नजदीक दिखा, और अगर वो एक्स डी से ज्यादा आया तो बोलेंगे दूर दिखा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? तो सर ये यस सर। तो ये जो आंख है, जब इस शीशा को पार करते हुए इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, ये ऑब्जेक्ट हमें किधर कितना दूरी पर नजर आएगा? डी दूरी से वो दूर नजर आएगा या डी दूरी से वो नजदीक नजर आएगा, हमें नहीं पता। ये हमको निकालना है। तो हम मान लेते हैं x इज द इमेज डिस्टेंस। ठीक है। अब आप इक्वेशन लिखना सीख गए हो। अब इक्वेशन लिख, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर आई प्लेस्ड। यहाँ आंख हवा में है, ऑब्जेक्ट भी हवा में है, बस ये बीच में ये स्लैब आ गया है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन कैसे? इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई प्लेस्ड, आई का मान 1। और अब हम इस ऑब्जेक्ट को आंख तक ले जाएंगे, अलग अलग जो मीडियम है उसकी थिकनेस को पार करते हुए आंख तक ले जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये स्लैब से कितनी दूरी पर है, या ये जो स्लैब है आंख से कितनी दूरी पर है, ये हमको नहीं पता। तो चलो हम कुछ मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है उससे ये स्लैब की डिस्टेंस है y। तो ये जो स्लैब है आंख से कितनी दूरी पर आएगा? तो d माइनस टी माइनस वाई, डी माइनस वाई। यही दूरी पर आएगा। अब आप इक्वेशन लिखना शुरू करो। ऑब्जेक्ट को आंख तक ले जाना है, तो पहले तुम यहां से शीशा के इस पोर्शन तक ले आओ। यहाँ तो हवा है, तो y/1 प्लस, अब शीशा को पार करो, तो शीशा का थिकनेस t है, तो t/μ। अब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। अब यहां से आंख तक ले आओ, तो d माइनस टी माइनस वाई डिवाइडेड बाई अगेन 1, क्योंकि यहाँ पर भी हवा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो x बराबर y प्लस t/μ प्लस d माइनस टी माइनस वाई। ये माइनस वाई और ये प्लस वाई, ये कैंसिल्ड हो गए, और आपके पास जो इमेज डिस्टेंस बना वो क्या बना? वो बना d माइनस टी प्लस t/μ। तो तुम देख रहे होगे कि ये जो इमेज जहां भी दिखा है वो स्लैब के पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वाई कैंसिल्ड हो गया। सो इमेज डिस्टेंस जो x है इज independent to the position of slab। मतलब कि तुम इस स्लैब को यहां से अगर तुम यहां भी रख दोगे, ये जो स्लैब हम लेते हैं
अगर इस स्लैब को तुम यहां से यहां भी रख दोगे तब भी आपको इमेज इतना ही दूरी पर दिखेगा, या इसको तुम सटा दोगे ऑब्जेक्ट से तब भी इमेज इतना ही दूरी पर दिखेगा, या इसको तुम आंख से भी सटा दोगे तब भी इमेज डिस्टेंस यहीं पर दिखेगा, इतना ही दूरी पर दिखेगा। ये स्लैब के पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, जब आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो x का जो मान आएगा वो d से कम आएगा। d माइनस टी हो गया ना, और म्यू का मान तो 1 से ज्यादा है। तो यहाँ पर एक बात और पता चला कि जो x है इज लेस देन d, द ऑब्जेक्ट will shift towards the eye। जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ दिख रहा है, यहाँ। ये आपकी इमेज, और यही डिस्टेंस है ना जो आपको निकला है एक्स को। ये डिस्टेंस आपका है एक्स, दिस इज एक्स। बेसिकली हम इसको लाइट की भाषा में अगर बोले तो हम इसको बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो शिफ्ट हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रे निकलता है, रिफ्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद रिफ्रैक्ट होकर के आंख तक पहुंचता है। तो इंसिडेंट रे तो डायरेक्शन यही है ना, और इधर ही शिफ्ट हुआ है। दैट इज व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। ये भाषा हम ज्यादा सुटेबली यूज करते हैं, और समझने के लिए, चूंकि आंख यहाँ है तो आंख की तरफ ऑब्जेक्ट चला गया, तो समझने के लिए ये आसान सा लगता है। चलिए, तो शिफ्ट क्या हुआ? तो शिफ्ट यही हुआ ना, ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ दिखा, यही शिफ्ट हुआ। तो शिफ्ट का वैल्यू निकाल लेते हैं। शिफ्ट तो निकालने के लिए ये पूरी डी दूरी में आप ये जो दूरी x है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ये जो पूरी डी दूरी आई है, यहाँ पर जो ये पूरी डी दूरी आई है, डी दूरी में ये x दूरी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यही x s बचेगा। तो करो सब्ट्रैक्ट, बताओ क्या आया। तो d माइनस एक्स, एक्स की जगह देख लो यहाँ है d माइनस टी प्लस टी बाई ए, ब्रैकेट ओपन कर दो। तो d माइनस टी प्लस टी माइनस टी बाई ए, ब्रैकेट ओपन करोगे तो बाहर वाला माइनस अंदर जो है हिल जाए, और ये d और ये d भी कैंसिल हो जाए। अब ये जो शिफ्ट आया वो t कॉमन ले लेते हैं, 1 - 1/, ये हुआ शिफ्ट, ये हुआ शिफ्ट। इट इज द शिफ्ट produced by slab towards
इंसिडेंट रे डायरेक्शन। तो अगर लाइट के रास्ते में अगर आप कोई स्लैब रख देते हो तो जो ऑब्जेक्ट है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, टी इंटू 1 - 1/μ अमाउंट जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो शिफ्ट का वैल्यू निकाल लो और फिर उसको कैलकुलेट करो। रोमित, समझ में आया? यस सर। और ये शिफ्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ से देख रहे हो। देखो ये शिफ्ट के फॉर्मूला में है, ई भी कैंसिल हो गया। ये जो डी दूरी है जहां पर आंख रखा हुआ था वो डी भी कैंसिल हो गया। चाहे मर्जी आप जहां से भी देखें, अगर शीशा के पार वाले कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये हमेशा इतना शिफ्ट लेगा ही लेगा, चाहे मर्जी आप जहां से भी इसको देखें। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट का फॉर्मूला है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कई प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, रोमित समझ में आया? यस सर। यस चलो सर। आज हम यहीं तक रखेंगे, मेरी तबीयत भी। तो अगले क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगला क्लास लास्ट क्लास होगा रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस। ठीक है रोमित, कैलकुलेट कर लो। ओके सर। चलो थैंक यू। लिख लिए विवेक? लिख लिया सर। ठीक है।